एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ली का जो सामान होता है यानी कि स्कॉट एजेंसी का, वो शिप से नीचे गिर जाता है जिससे कि सब लोग देख रहे होते हैं। तभी वहां पे ली आते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। स्केल्ड ड्रैगन स्ट्रॉन्गहुड चीफ यानी कि डॉक बोलता है कि क्या स्कॉट एजेंसी का सामान हमेशा इतना ही भारी होता है? हमारे जो गैंग प्लान्स थे जिसे हम 10 सालों से यूज़ कर रहे थे, वो ऐसे ही आराम से टूट गए इन सामान को चढ़ाते ही। ली बोलता है कि ये जितना दिखता है उससे ज़्यादा भारी है हमारा सामान। प्योंग मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये टूटने की आवाज़ गैंग प्लैंक की थी। तभी डॉक बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे स्केल ड्रैगन स्ट्रॉन्गहुड में वापस जाना पड़ेगा और कुछ और गैंग प्लान्स लाने पड़ेंगे जिनके ऊपर कि हम सामान को रख के ले जा सकें। हो सकता है कि हमें कल तक का समय लग जाए। ली बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? कल तो पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, उस समय तो शिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपने सामान को ऐसे ही दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तभी डॉक बोलता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों के सामने ही। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं इसका फेवर तुम्हें पक्का रिटर्न करूंगा। ली बोलता है कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इसमें अपने चेहरे को ख़राब करूं? मतलब कि ली ये कहना चाहता है कि मैं इसमें अपना नुकसान कराऊं। तभी डॉक बोलता है कि तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? तभी ली बोलता है एक रास्ता है जिससे कि हम दोनों का चेहरा बच जाएगा, यानी कि दोनों को ठीक ठाक प्रॉफिट रहेगा, उसकी डॉग की इंसल्ट भी नहीं होगी और ली को घाटा भी नहीं होगा। ली बोलता है क्यों ना तुम अपनी बोट्स को रिवर के ऊपर खड़ा रखो और उनमें 3-3 मीटर का गैप रखना और उनके ऊपर लकड़ियों का क्यों ना ब्रिज बनाओ। इससे हम अपने सामान को आराम से ले जा भी पाएंगे और हॉर्स को भी ले जाएंगे और खुद भी जा पाएंगे। डॉग बोलता है कि ये अच्छा आइडिया है, मगर हमारे पास इतनी लकड़ियां नहीं हैं, इसके लिए हमें शायद कुनसा के ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि उसके एरिया में हेल ब्लेड के। तभी ली बोलता है तो तुम क्यों नहीं जाते? तुम्हें सिर्फ 30 मिनट ही लगेंगे जाने में और 30 मिनट ही वापिस आके कट करने में। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा ही तुम्हें लगेगा। डॉग बोलता है मगर ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहुड वहीं पे है। अगर बात रही पानी में तो वो ठीक है, पानी में एक अलग बात है, मगर माउंटेन के ऊपर ग्रीन फॉरेस्ट का हम मुकाबला नहीं कर सकते, भले ही हमारा नंबर ज़्यादा हो। इसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। मैं कुछ सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए अपने लोगों को मरने नहीं दे सकता। तभी ली बोलता है इसलिए हमें ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहुड से चीफ से बात करनी चाहिए और अपनी सिचुएशन बतानी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि हमारा साथ दे। डॉग बोलता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने सिर को उस जंगली जानवर के आगे करूं? तभी ली बोलता है तुम नहीं, तुम्हारी जगह मैं कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद डॉग और प्योंग दोनों हैरान हो जाते हैं। डॉग बोलता है कि क्या तुम ये खुद करोगे? ली बोलता है तो और हम क्या कर सकते हैं? डॉग बोलता है मगर पिछली बार को देखते हुए जबकि तुमने मेरा साथ दिया था तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, मुझे पक्का यकीन है वो अभी भी काफ़ी गुस्सा होगा। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? ली बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता नहीं चला कि ये मेरा पहला मिशन है, तो इसलिए मैं इस मिशन को किसी भी तरह पूरा करना चाहता हूँ और इनकम्प्लीट किए वापस नहीं जा सकता, वरना मैं स्कॉट एजेंसी में एक बेवकूफ़ की तरह गिना जाऊँगा जो कि अपना पहला मिशन भी पूरा नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं इस मिशन को किसी भी तरह पूरा करना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी ली अचानक से बोलता है कि इसलिए मुझे वो पैसे वापस दे दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। जिसे सुनने के बाद प्योंग काफ़ी हैरान हो जाता है। डॉग बोलता है मगर मैं ऐसा क्यों करूँगा? ली बोलता है कि क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहुड चीफ से खाली हाथों से बात करूं जाके? तभी डॉग ली को 1 पैसों का पाउच देता है। ली बोलता है ये क्या है? डॉग बोलता है कि ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहुड हमारे साथ काम करेगी, मतलब स्केल ड्रैगन स्ट्रॉन्गहुड के साथ तुम्हारे सामान को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसका मतलब कि हम दोनों को 1-1 पाउच नहीं मिलना चाहिए पैसों का। तभी ली बोलता है चीफ ज़रा अपनी पोजीशन को समझने की कोशिश कीजिए। तभी ली आगे बोलता है कि ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहुड चीफ यानी कि हेल ब्लेड भी क्या अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश नहीं करेगा? जो भी पहले हुआ, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएगा? तभी डॉग बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें पूरे पैसे वापस दे दूं? क्या तुम चाहते हो कि हम फ्री में काम करें? ली बोलता है कि 1 मिनट,
आप फ्री में कैसे काम करोगे? आपके लिए मैंने ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहुड को अपना एनिमी बनाया है आपको ये विलेज देके। क्या आप इस बात को भूल गए? तभी डॉग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम फिर से ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहुड के साथ अपना हाथ मिलाने की सोच रहे हो? ली बोलता है अगर आप ऐसे ही बिहेव करते रहे तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद डॉग थोड़ी देर शांत हो जाता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो रूमर्स होते हैं वो हमेशा सच नहीं होते तुम्हें देख के। अगर तुम जा ही रहे हो तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो जाएगा और काफ़ी स्मूथली सब हो जाएगा। ली बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब सारा बैड लक दूर हो गया है हमसे। तभी ली कुछ सोचता है और बोलता है कि जो हॉर्स कैरेज नीचे गिरने से टूट गई है उसको रिपेयर करने की कॉस्ट 50 न्यांग्स है। जिसे सुनने के बाद डॉग और प्यांग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्यांग चलते हुए कांप रहा होता है। ली उससे बोलता है कि तुम काम क्यों रहे हो, चिंता मत करो, हमारे साथ स्कॉट वॉरियर गांव बुले हैं, तो अगर कुछ भी परेशानी होगी या फिर कोई भी चीज़ खराब होगी तो वो उस सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे, तो चिंता मत करो। प्यांग बोलता है कि मैं इस सब में इन्वॉल्व कैसे हो गया? ली बोलता है क्योंकि तुम मेरे साथी हो। प्यांग बोलता है मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ली बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास मनी पाउच है सारे, इसलिए, है ना? प्यांग बोलता है ठीक है, तो तुम इन्हें मुझसे वापस ले लो। ली बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दे दूंगा जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ऐसी बात करना बंद करो। प्यांग बोलता है मगर मुझे ये नहीं चाहिए। तभी पीछे से स्कॉट वॉरियर गांव बोलता है कि चीफ स्कॉट। जिसे सुनने के बाद ली और प्यांग दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि आगे ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहुड के कुछ लोग होते हैं जिसे कि देखने के बाद स्कॉट वॉरियर गांगबुले कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट आ गया है। तभी हमें दिखाया जाता है उन आदमियों में से एक आदमी कहता है कि ना तुमने सिर्फ हमारे वाइस चीफ को मार के हराया बल्कि हमारी विलेज भी स्केल ड्रैगन स्ट्रॉन्गहुड लोगों को दे दी, मगर अभी भी तुम हिम्मत कर रहे हो कि तुम कुन सा यानी कि हमारे एरिया में आने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफ़ी हिम्मत है। तभी ली उसकी तरफ देखता है और उसे जोरदार पंच मार देता है, जिसे देखने के बाद स्कॉट वॉरियर और प्यांग दोनों हैरान हो जाते हैं। उस में से एक आदमी बोलता है कि क्रेजी बास्टर कहीं के। ली उन्हें देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा चीफ कहाँ पे है? तभी एक आदमी अपनी तलवार को ऊपर करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनसे जिंदा मिल सकते हो? तभी कोई कहता है रुक जाओ। हमें दिखाया जाता है कि कोई आते हुए बोलता है कि मैंने पहले कुछ भी नहीं कहा क्योंकि हमारे साथ तुम्हारा काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था, मगर मुझे लगता है कि तुम कुछ कड़वा अंत देखना चाहते हो। हमें दिखाया जाता है ये बातें ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहुड चीफ यानी कि हेलब्लेड ने कही होती है।